नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए उस जोरदार प्रदर्शन की जिसने पूरे सोशल मीडिया और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बुधवार को जंतर मंतर पर हिंदू रक्षा दल गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लफ्ज याद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह शब्द एक खास विचारधारा और एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है जो हिंदू संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ है। हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर लफ्ज याद के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि यह शब्द किसी मासूम याद नहीं बल्कि छिपा हुआ सांस्कृतिक हमला है। हमारी संस्कृति को धीरे धीरे मिटाने की कोशिश की जा रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद एक मासूम शब्द नहीं, ये एक प्रतीक बन गया है एक खास सोच का। हिंदू रक्षा दल ने सरकार से मांग की है कि शब्द और इससे जुड़ी प्रचार सामग्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं कुछ बुद्धिजीवी और सोशल मीडिया यूजर्स इस प्रदर्शन को अति प्रतिक्रिया बता रहे हैं और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या लफ्ज याद वाकई एक खतरा है या ये सिर्फ एक शब्द है जिसे गलत समझा जा रहा है। किसी का घर छीनने का काम किया है, पन्नू दी ग्रेट बहन ने जो आवाज उठाई है वो भी पहले नहीं मानती थी। अगर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हम ये नहीं मान रहे, चलो होता नहीं, पर ये जो घटनाएं हो रही है ना, इसको किसी ना किसी को जागरूकता फैलानी पड़ेगी। इसी जागरूकता को देखते हुए ये हमारी बहनें निकली है, ये इनका मर्म है, तो सरकार तक ये पहुँचाना चाहती है। ऐसा आखिर कौन सा इतना हथियार वो आजमाने के लफ्ज याद रोक नहीं रहा है इतनी ताकत से काम करने के बाद। तो पन्नू दी जो ग्रेट है उस बहन का नाम बताइए। मैं सुधा शर्मा गाजियाबाद से हिंदू रक्षा दल से मैं नगर अध्यक्ष। क्या मांगे आप? सर हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जिस तरह से मुसलमान लोग सर धड़ से अलग कर सकते हैं और बेशर्मी से सड़कों पे आ सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते? आपका एक क्वेश्चन था कि बच्चे लड़कियां भी तो इसमें बहक जाती हैं, तो लड़कियां सिर्फ हिंदुओं की क्यों बहक रही हैं? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, हिंदुओं की क्यों बहक रही है और किसी बिरादरी की क्यों नहीं बहक रही? क्रिश्चियंस की लड़कियां क्यों नहीं बहक रही? सिर्फ इसकी वजह सीधी सीधी यही है कि टारगेट उनका हिंदू बच्चों पर ही है, हिंदू बहनों और बच्चों पर ही है उनका। लेकिन हिंदू जो परिवार है वो अपनी बेटियों को क्या संस्कार दे नहीं पा रहे जैसे और दे रहे हैं? वही मैं बोल रही हूँ कि संस्कार की जहाँ तक आप बात करो, संस्कार हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, हर धर्म के देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ हिंदू बच्चों के ऊपर ही आ रही है, तो इसका मतलब तो टारगेट हिंदू के बच्चे ही किए जा रहे हैं ना। बच्चे संस्कारों के बावजूद भी, मैं आपको बताती हूँ, हमारे हिंदू रक्षा दल से जो पुरुष टीम है वो कितने बच्चों को वहां से छुड़ा कर लेकर आते हैं। छुड़ाने के बावजूद भी बच्चे कई दिनों तक उनका माइंड वॉश होता है, वो सोचने समझने की शक्ति नहीं होते। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ तो वो कर रहे हैं उनके साथ में जिसकी वजह से बच्चे सोचने समझने की शक्ति ही खो देते हैं। बच्चों में संस्कार है, बच्चों में समझ है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे बहक जाते हैं। तो कुछ तो वो कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन इसीलिए है कि इसके खिलाफ कोई कड़े कानून बनाए जाए जिससे कि वो डर के ऐसा ना करे। मैम कानून अच्छा गवर्नमेंट काम कर रही है इसमें। मेरा ये कहना है कि अगर हिंदू समाज ही अपने देखिए सर, जहाँ तक गवर्नमेंट काम करने की बात बोलूं तो 2006 से गवर्नमेंट काम कर ही जा रही है। केरला से चला कर्नाटक आया, कर्नाटक से चला यूपी आया, यूपी से चला दिल्ली तक आया, लेकिन अभी इसको रोकने के लिए क्या किया गया? मैं ये बोल रहा हूँ, जब हम अपने बहन बेटों तो क्या हम अपने बच्चों नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं। हम अपने बच्चों के ऊपर कैसे ये सुन लेंगे कि हमारी बहन बेटियां गलत है? गलत नहीं है वो। आपने एक सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि अन्य जो लोग हैं उनकी वो नहीं भटकते, कारण क्या इसके पीछे? क्योंकि उन तक वो जाते ही नहीं है। कौन जाते? जा तो हमारे हिंदू बच्चों के ऊपर है ना। अगर वो आपके वहाँ जा रहे हैं तो ये नहीं जायज बात है कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है, क्योंकि हमारे देश को वो मुस्लिम प्रधान देश बनाना चाहते हैं। कमी कहाँ आ रही है इनके परिवार में? हमारे देश को मुस्लिम प्रधान देश बनाना चाहते हैं, इसलिए टारगेट हिंदू बच्चों को बना रहे हैं। दरवाजा खुला नहीं होता, लेकिन इसका मतलब हाँ जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को दरवाजों में बंद करेंगे। हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे। एजुकेशन के लिए बच्चा स्कूल भी जाएगा, कॉलेज भी जाएगा, बच्चों में बच्चा बैठेगा भी। जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसमें हिंदू भी होंगे और मुस्लिम भी होंगे। आज की जनरेशन की जो लड़कियां उनमें कहीं ना कहीं कमी तो है। चलिए मैं मान लेती हूँ उन्होंने लव किया, प्यार किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके साथ धोखा किया जाए। अगर कोई लड़का अपने आप को अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, हम लव मैरिज के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, खुद को वो हिंदू बता रहा है मुस्लिम होने के बावजूद, तो आप बताइए क्या ये गलत नहीं है? हम उसके खिलाफ है, हम धोखे के खिलाफ है, जो धोखे से अपने हमारे बच्चों को बहकाया जा रहा है। सवाल है कि जो आज की जो लड़कियां हैं वो अपने परिवार से चीजें छुपाती हैं, संबंधों को, कि हमारा किसी से अफेयर चल रहा है, वो घर में डिस्कस नहीं कर रही है आज की डेट में। वो आज की डेट में नहीं, कभी भी किसी भी डेट में नहीं डिस्कस हुआ करता था। आपका नाम?
मेरा नाम जसोदा ठाकुर है, कहाँ से आए थे? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अच्छा, आप लव जिहाद के विरोध में यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। क्या समस्या आ रही है आपके हिंदू समस्या यही है भैया कि जो हमारी बहन बेटियां बैठ जाती हैं उनको समझाना है। और ये सबसे बड़ी बात है, जो मोमडन हिंदू है वो मोमडन है, अपने नाम चेंज करके हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज की समस्या बिल्कुल। है। हाँ, तो आप समाज बिल्कुल को दूर बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। अमित प्रजापति नाम है। रेडी? कहाँ से आप लोग आए? हम दिल्ली एनसीआर से ही आए हैं, सभी लोग अलग अलग जगह से। मंदिर मांगे लेके आपसे आए हैं। जंतर मंतर हमारा ही मर्म है। असल में हम लोग संगठन है हिंदू रक्षा दल, हमें एक तो विवादित संगठन बना दिया गया, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं ना, असल में उसकी आवाज कोई उठा नहीं रहा है। लव जिहाद की इतनी प्रखरता से कौन महिलाएं घर से आगे आवाज उठा रही है? जो जिसपे बीत रही है वही बता रहा है। हम लोग एक परिवार हैं, जो हिंदू परिवार में होता है ना, वो हमें दुख होता है। 15 से 20 लड़कियां भी, पन्नू दी ग्रेट जो मामला आप लोगों ने बहुत फेमस रहा, वो मामला भी हमने मुकदमा दर्ज करा। और तमाम ऐसी घटनाएं, कहीं से जेवरात भी चले जाते हैं, मुंह तोड़ देते हैं, फ्रिज में पैक हो गए, हमारी बच्ची आ रही हैं, तो इसकी कोई तोड़ नहीं मिल रहा। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर सभी लोग जागरूक हो। हम भारी लड़ सकते हैं, पुरुष जैसे आपके घर में भी महिलाएं हैं, सभी के घर में महिलाएं, वो आप घर से बाहर चले जाते हो तो घर के अंदर कैसे सुरक्षा करें, तो हम घर के अंदर कैसे लड़े, ये जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं। कहाँ कमी रह गई? कमी कहीं नहीं रही। ऐसा कोरोना चला था, कोरोना कैसे घुसा घरों में, कोरोना कैसे घुसा घरों में, कुछ पता लगा? ये भी एक वायरस ही है, ये कब घर में घुस जाता है कुछ नहीं पता लगता। आप बच्ची को ये सोचते हो कि बच्ची को ट्यूशन भेज रहे हैं, आप कराटे सिखाने भेज रहे हैं, आप कहीं नृत्य सिखाने भेज रहे हैं, आप जिम भेज रहे हैं, तो आप हर जगह कैसे सुरक्षा दोगे, बताओ मुझे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू जो परिवार समाज है, कहीं ना कहीं इसको कुछ कमी रह रही है कि वो अपने बच्चे को उसको संस्कार कमी मैं बताता रहा हूँ ना, कमी ये रह रही है कि हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा, कहने के मतलब उसको बहुसंख्यक बता के उसको ऐसा लगता है इसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। अब जिसको ये लगेगा मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा देश है भारत, मेरा देश है, प्रधानमंत्री जी मेरे, योगी जी मेरे, तो वहां ये समस्याएं इसलिए आ रही है। जबकि हर हिंदू को समझना होगा कि ये वायरस है, घर में कब घुसेगा कुछ नहीं पता, इसलिए हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं। और इतने केस हो भी तो रहे हैं, आप भी तो देख रहे हो, हम झूठला नहीं रहे इस बात को। क्या सरकार को उस टाइम पर आपको लगता है कि कदम उठाना चाहिए जो नहीं उठा रही है? सरकार सारे काम नहीं कर सकती ना। सरकार ने लव जिहाद कानून बना दिया, उससे जेल जा रहे हैं, सजा भी हो रही है, पर जो पता लग रहा है तभी तो, जो बहन बेटियों का पता ही नहीं लग रहा, भैया लड़ाई उनके लिए लड़ी जा रही है। जो घरों में घुस जाती हैं वो इज्जत बेइज्जती की वजह से बता नहीं पा रही हैं, ये तो जब मर जाती हैं, कट जाती है, तब लोगों को पता लगता है जी लव जिहाद हो गया। चोरी हो जाती है घरों से, जेवरात चला, जब पता लगता है। ऐसे कैसे पता लग रहा है? तो सरकार कहां तक घरों में घुस के, घरों में तो घर के लोगों की सुरक्षा करेंगे ना। सरकार बाहर की सुरक्षा करे, आंतरिक सुरक्षा समस्त हिंदू समाज को करनी होगी इस जिहाद से लड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा पवार है। अच्छा, क्या मांगे लेके जनता मंदिर में आए हैं? जी, मैं गाजियाबाद से महानगर अध्यक्ष हूँ हिंदू रक्षा दल से। हाँ। तो हम हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। और हम यहाँ पे लव जिहाद से, जो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी बीमारी जो बन चुका है हमारे समाज में, हमारे हिंदू बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा आज के टाइम में लव जिहाद है। क्या वजह लगती है इसके पीछे? उसके पीछे देखिए, इनका जो एक जिहादियों का जो एक इनका ट्रैप चल रहा है, हमारी हिंदू बच्चों को उनको फंसा के, उनको अपने जाल में फंसा के, एक तो हमारा इनका होता है कि हमारी जनसंख्या को कम करना, ठीक है। दूसरा होता है देखो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति, हमारी अस्मिता पे, हमारी बच्चों को, हमारे लिए सबसे बड़ा हमारी इज्जत होती है हिंदुओं के लिए, और उसी पे ये हमारी इज्जत पे ये जो अटैक करते हैं, तो उनका इनका सबसे बड़ा यही है कि हिंदुओं को किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखाने के लिए हमारी बच्चों को टारगेट करते हैं। तो अब अपने सामाजिक रूप में जो क्या निर्णय लिया है कि हिंदू समाज को क्या करेंगे, क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि हिंदू समाज जागरूक हो, हमारी बच्चे जागरूक हो, जिहादियों को जो ये नाम बदल के, अपना नाम बदल के अपने जिहाद जो फैलाते हैं, लव जिहाद का अपनी हमारी बच्चियों को जो फंसाते हैं, उसको पहचाने। ऐसी बात नहीं है कि पहचान नहीं सकते हैं, 2 दिन कोई कलावा बांध के तिलक लगा के आपको फंसा लेगा, लेकिन उसके चक्कर में इतने पागल ना हो कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने माँ बाप की इज्जत को भी भूल जाए बच्चे। उन्हें सोचना चाहिए कि जिस माँ बाप ने तुम्हें इतने प्यार से, इतनी नाजों से पाला है, तुम उन माँ बाप की ना कोई इज्जत का ख्याल रहता है, ना उन माँ बाप का तुम्हें उनकी दुख तकलीफों से कोई मतलब। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हिंदू जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी इस चीज को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए हमारी बच्चियों को। सबको पता है, देखो आए दिन सोशल मीडिया का जमाना है, हर बच्चे के हाथ में फोन है, क्या वो बच्चियां देखती नहीं है? वो जो ये कहती हैं, पढ़ी लिखी जो सेक्युलर हमारी बच्चे आज के टाइम में पढ़ी लिखी अपने आप को समझती है, कहती है कि नहीं कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होता, सब आप एक ही हैं। मैं उनसे यही बताना चाहती हूँ, किसी का अब्दुल अलग नहीं होता है, ये सब एक है।
और हमारी बच्चों को आंखें खोलने की और ये आए दिन अपनी खबरें देखने की, पढ़ने की जरूरत है बहुत ही ज्यादा। अपने बच्चों को माँ बाप भी सिखाए, दिखाए। रोज जो न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं वो झूठ नहीं होती, काल्पनिक नहीं होती है, वो सच होती है। आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, सरल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश दुनिया की बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें सीधी और सरल भाषा में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।